हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे एसके झा के बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16। हम लोग अब डेली दो दो सेट देखने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो ही करें तो मॉर्निंग में एग्जाम में लोड कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन है हिंदी, निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों निस्तेज जो है एक प्रकार का विसर्ग संधि है। कैसा संधि है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा निया प्लस तेज। परमौषधि संधि का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परम प्लस औषधि। क्या होगा? परम प्लस औषधि। यह एक प्रकार का वृद्धि संधि है। कौन सा शब्द में आएगा? तो वृद्धि संधि में आएगा। प्रच्छन्न का विलोम नहीं है, तो अप्रत्यक्ष विलोम नहीं है। प्रच्छन्न का विलोम अप्रत्यक्ष नहीं है, जबकि प्रकट अप्रच्छन्न प्रत्यक्ष होता है। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? देखिए, पीला है अंबर जिसका उसे पीताम्बर कहते हैं। पीला है अंबर जिसका उस पीताम्बर होता है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? अंबर का अर्थ है यहाँ वस्त्र या कपड़े, इसलिए इसका समान संबोधन भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो मन्नू भंडारी। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो अभी उपसर्ग से बना शब्द अभिनंदन होगा। क्या होगा दोस्तों? अभिनंदन। गढ़ंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गढ़ंत शब्द में अंत प्रत्यय शब्द है। इनका मूल शब्द हुआ गढ़ और अंत हुआ प्रत्यय। अंत प्रत्यय से बनने वाला बहुत शब्द है, रटंत, भिरंत, लरंत, पिटंत। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह इनकी संख्या 4 होती है, या, लव और व। इसे अंतःकरण से उच्चारित होने वाला व्यंजन कहा जाता है। कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? तो मातृ। किसमें? मातृ। यहां से इंग्लिश कहता है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंपल्सरी का पूछ रहा है एंटोनिम क्या होगा? तो ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बैंकरुप्ट। तो इसका होता है इंसोल्वेंट। इंग्लिश आप खुद टिक मार के देखिएगा आपसे होता है कि नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। तो क्या भराएगा? तो एन ऑस्ट्रेलियन एंड ए यूरोपियन आर देयर अमोंग द टूरिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और एन भराएगा। तो पहले एन भराएगा, उसके बाद ए भराएगा। 14 के ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 के ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अब देखिएगा,
रीजनिंग है 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है? 10। रीजनिंग अच्छा करने का स्कोर कीजिएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो श्रृंखला में अगला स्थान पर आएगा। ए सी डी एफ जी एच जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस। देखिए ए के बाद बी गायब किया तो सी डी, सी के बाद ई गायब किया तो एफ जी एच, उसके बाद 4 अक्षर लिया जे के एल एम, एन के बाद एन गायब किया तो ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या लेगा? टी, और टी के बाद 5 सॉरी टी के बाद क्या आएगा? यू। टी को नहीं लेना है, टी को नहीं लेना है, यू से स्टार्ट करना। तो यू से ऑप्शन नंबर एक ही स्टार्ट है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ए प्लस बी का अर्थ बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। ए क्या बोलते हैं? हच। हच का अर्थ है बी ए की बहन है। ए @ बी का अर्थ है बी ए का भाई है। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। तो इस प्रकार तो ए किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो ई संबंधित किया गया है तो ए क्या हो जाएगा? बी की माँ बताया है, और सी यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा बी का, और ई बहन है, और डी। तो ई और ए किस प्रकार संबंधित है? तो भाभी से रिलेटेड हो जाएगा। किससे? भाभी से रिलेटेड है। एक विशिष्ट कुट भाषा में आई एम फाइन को ले सु किम के रूप में, यू आर फाइन को से किम दे के रूप में, और ऑल द फाइन को किम रू से के रूप में लिखा जाता है। इसी कुट भाषा में ऑल को किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों? आई एम फाइन को लिखा जाता है ले सु किम। तो देखिए फाइन के लिए क्या आया है? किम आया है। यू आर फाइन, इसमें भी फाइन के लिए हम क्या आया था? किम आया है। फाइन के लिए क्या आया है? किम आया है। और आर के लिए क्या आया है? से आया है। आर द, यहाँ ऑल आर द फाइन को किम रू से, तो किम के लिए इसमें भी फाइन आया है, और आर के लिए से आया है। तो रू किसके लिए आया होगा? तो ऑल के लिए। किसके लिए? तो ऑल के लिए रू आया है। किसी कुट भाषा में 24,391 को इस प्रकार और इतना को इस प्रकार लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों देखिए ये सबका कोडिंग किया गया है। 2 का कोड बनाया गया ए, 4 का कोड ए बनाया गया, 3 का कोड ए बनाया गया, 9 का ए बनाया गया, 1 के लिए बनाया गया। उसी प्रकार इसमें ही कोड बनाया गया है। तो कहता है 65 4 32 का कोड क्या होगा? तो 6 का कोड देखा जाए दोस्तों, तो 6 का कोड जो है ना, 6 का कोड ए है। तो ए इससे भी स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर सी ए का स्टार्ट है सिर्फ। कौन है? तो सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या 21 होगी। कितना होगी? 21। उन पासों का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक को उसमें बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। इस पासा की सहायता से किन किन पासा को बनाया जा सकता है? तो देखिए इस पासा से ये जो हमारे डॉलर जो संकेत में है इसके समीप आएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, बाकी नहीं आएगा तो केवल सी होगा। पांच मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठा है। उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है। अगर मोहन को कहा जाए तो बालू और राजू के बीच में है।
बालू और राजू के बीच में। राजू परवीन के ठीक दाईं ओर स्थित है और इसी तरह अमित जो है बालू के दाईं ओर है। अमित है जो बालू के दाईं ओर है। अब मोहन को रख दिए तो बालू अगर इधर रखा जाए, इस तरफ राजू रखा जाए, तो राजू परवीन के ठीक दाईं है। परवीन के ठीक दाईं, तो दाईं क्या, परवीन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अमित। तो सबसे दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे दाईं ओर कहा जाए तो इस मुंह, अगर इस मुंह बैठ रहा है ना, तो इसका दाईं इधर होगा तो अमित होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए तीनों वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। भाषाएं हिंदी, मलयालम। तो भाषाएं के अंदर हिंदी भी आ जाएंगे और मलयालम भी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष है, तो ध्यान से पढ़िए और अनुच्छेद करें। कहता है सभी पंखे बल्ब हैं। फैन है जो क्या है, बल्ब। और सभी बल्ब जो हैं ट्यूबलाइट हैं, ट्यूबलाइट। और कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं। तो सभी पंखे नए हैं, तो सभी पंखे नए अनुरक्षण नहीं करता है। सभी पंखे नए हैं अनुरक्षण नहीं करता है। कुछ कह सकते हैं कि पंखे नए होंगे। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, तो सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं है। कुछ, देखिए इसके ऊपर जाएगा तो सभी, नीचे आएगा तो कुछ होगा, ऊपर जाएगा तो सभी नहीं होगा। इसलिए ना तो निष्कर्ष 1 और नहीं 2 अनुरक्षण करता है। देख, यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं और 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, तथा बाकी बचे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा, 45। एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या है 45। 10, 5, 12, 5, 13, ये सब क्या है? यहां से कंप्यूटर 15 क्वेश्चन देखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी रूप क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी रूप क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो सेमुर क्रे के सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में सेमुर क्रे के जाना जाता है। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और एक कंप्यूटर का आधार भी है। यह विद्युत संपर्क प्रदान करता है जिसके द्वारा सिस्टम के अन्य घटक या यंत्र संचार करते हैं। 4 मेरेडिथ हर्ले और स्टीवन चेन कंप्यूटर प्रवर्तक हैं। चार्ड मेरेडिथ हर्ले और स्टीव किसी व्यक्ति का नाम है जो कंप्यूटर के प्रवर्तक हैं, जिन्हें किनके संस्थापक माना जाता है? तो यूट्यू का। किनका माना जाता है? यूट्यू का। यूट्यूब दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले वेबसाइट है। ये 2005 में लॉन्च किया गया था।
जावेद करीम जो है ना, जावेद करीम सबसे पहले यूट्यूबर थे। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो द्वितीयक। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है तो डिवाइस है? तो द्वितीयक। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। वे एल्युमिनियम या कांच से बनी सपाट गोलाकार प्लेट होती है और चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किन्हीं फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए की का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टरनेट डिलीट नहीं, शिफ्ट डिलीट का होगा। क्या होगा? शिफ्ट डिलीट का। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए की का प्रयोग किया जाता है शिफ्ट डिलीट के लिए। सीएसए में या सीए में आरटीएस का क्या अर्थ होता है? द रिक्वेस्ट टू सेंड। आरटीएस का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट टू सेंड। जेपीईजी का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जाइटोग्राफी एक्सपोर्टस ग्रुप। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है जाइटो फोटोग्राफी एक्सपोर्टस ग्रुप। सी प्लस प्लस क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन को दबाकर फेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इंटर। टीवी रिमोट कंट्रोलर किसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। डॉट का उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया जा सकता है, बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है। ईमेल वह क्या है सर? तो वो हमारे इमेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। इमेज ऑर्गेनाइजर का उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है। इमेज ऑर्गेनाइजर का उपयोग करते हुए चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग भी किया जा सकता है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? इमेज ऑर्गेनाइजर के द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज वेब पेज और वेब एप्लीकेशन के निर्मित करने के लिए एक मानक मार्क लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट कलर से हम चुने गए पाठ का रंग बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट कलर हमें चयनित टेक्स्ट के रंग को बदलने की अनुमति देता है। यह गुण उपयोगकर्ता को चयनित टेक्स्ट के रंग को बदलने की भी अनुमति देता है। फॉन्ट कलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लाटर एक इनपुट डिवाइस नहीं, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर कोई इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के बी प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो मुद्रा स्थिति एवं
बेरोजगारी का। फिलिप्स वक्र किनके द्वारा मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी का। मोडरेट संबंधित है, मोडरेट संबंधित है उत्पाद कर से। उत्पाद शुल्क के इतिहास में हमारे 1986 ईस्वी में इसे प्रयोग किया गया था। तो मोडरेट संबंधित है किससे? उत्पाद कर से। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सुधार करना। इसका उद्देश्य था 5% से आगे बढ़ाना है। लेकिन 1962 ईस्वी में हमारे भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के और खराब मानसून के कारण अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विफल रहा। और इसी समय 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था, इसलिए सरकार ने अपना ध्यान रक्षा क्षेत्र में बदल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड से शामिल नहीं था? तो देखिए, काकोरी रेल लूट कांड हमारे उत्तर प्रदेश से ट्रेन डकैती से संबंधित है। ट्रेन डकैती से संबंधित है। यह घटना 1925 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ के पास हुई थी। इसे काकोरी षड्यंत्र भारतीय षड्यंत्र कांड भी कहा जाता है। इसमें हमारे भगत सिंह शामिल नहीं थे। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1988 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1894 ईस्वी में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन दक्षिण अफ्रीका में किए थे, याद रखिएगा। 1894, ऑप्शन नंबर डी। मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय त्वरित झंझावात देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। विश्व में मौसिन राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं कहां से निकलती है दोस्तों? तो छोटा नागपुर के पठार से खासी से, तो खासी पहाड़ी से टकराती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ी से टकराती है, जो सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र क्या है? तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र माना जाता है। डॉट सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य क्या होता है? तो गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य होता है दोस्तों। ताप दीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ताप दीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च है। टंगस्टन का गलनांक उच्च है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। 3 प्रवस्था वाले एक तेल प्रशीतित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक आर्द्रता अवशोषक विस्फोट निकास मार्ग और बुखलोज रिले उपकरण है। तो क्या हो जाएगा सर? रक्षात्मक होता है। क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चालू करना कठिन है? तो इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तुल्यकालिक मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है, इसे भार पर संचालित नहीं करते हैं।
इसे मुख्यतः शून्य भार पर अति उत्तेजन की स्थिति में संचालित कर सकते हैं। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं। कितने पोल हैं? 20 पोल और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है। इसका आवृत्ति क्या होगा? तो 550 हर्ट्ज होगा। आपको बताए थे कि n बराबर एक फॉर्मूला होता है 120 f बटा p। तो आवृत्ति निकालना है। यहाँ पे आपको बताए थे कि n आरपीएम है, p पोलो की संख्या है f। तो यहाँ से हल जब कीजिएगा, यहाँ से f निकालिएगा तो 550 हर्ट्ज जाएगा। सेट नंबर 15 में भी मिला था ये। कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने के रोकने के लिए कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? तो बैम्बू। कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने के रोकने के लिए बैम्बू प्रयोग किया जाता है। आइसोलेटर एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति है। इसका उपयोग विद्युत आपूर्ति नियंत्रण हेतु नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या है? आइसोलेटर एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति है। सतह के किसी बिंदु पर रोशनी लुमिनोस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन क्या होता है? तो सीधे समानुपाती होता है। सतह के किसी बिंदु पर रोशनी जो होता है लुमिनोस फ्लक्स के द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन के सीधे अनुपातिक होता है। 1000 प्राथमिक बर्तन वाले परिणामीत्र को पर्दा 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है। यदि द्वितीय वोल्टेज 400 वोल्ट है तो द्वितीय बर्तन होना चाहिए तो 1600। क्या होना चाहिए? 1600। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताए थे, V2 बटा V1 बराबर N2 बटा N1। तो यहाँ V1 कितना दिया हुआ है? 250 और 1000 क्या दिया हुआ है? तो पहला प्राथमिक फेरा दिया हुआ है। तो द्वितीय वर्तक में फेरा पूछ रहा है, फेरा निकालना है यहाँ पे। तो द्वितीय को निकल जाएगा, तो क्या नहीं निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा सर। तो हल कीजिएगा तो 1600 आएगा। एक एनसिक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा किस गति से घूमता है? तो एनसिक्रोनस मोटर वह मोटर है जो तुल्यकालिक मोटर गति से कम गति पर घूमता है, उसे एनसिक्रोनस मोटर कहा जाता है। एनसिक्रोनस मोटर मुख्य रूप से प्रेरण मोटर होती है जो कि प्रायः तुल्यकालिक गति से कम गति पर घूमती है। तो इसका सिंक्रोनस गति से कम होता है, तुल्यकालिक को ही सिंक्रोनस कहा जाता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशन व्यवस्था से क्या मदद मिलती है? पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशन व्यवस्था से क्या मदद मिलती है? तो 3 फेजों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक असंतुलित वोल्टेज को कम करने में। 220 केवी लाइन का केवल सरबंधा होता है तो संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड। विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव वह डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। पैंसठ देखिएगा।
स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या को हम लोग ध्रुव पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव पिच कहते हैं। स्लिप्ड फेज मोटर बाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण कितना डिग्री होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। स्लिप्ड फेज मोटर बाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। तुलकाली मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि तुलकाली मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं क्योंकि इसमें स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई करके रोटर को 1 फेज डीसी सप्लाई दी जाती है। एक प्रदत्त तरंग अभिरूप के लिए साइन तथा कोसाइन फ्रैक्शन के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 90 डिग्री का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो तुलकाली मोटर को 60 केवी अनुप्रयोग तक किस लेवल का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीन्ड केबल का। निम्न में से किस बाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लघु परिपथ का कारण बनते हैं? किस बाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लघु परिपथ का कारण बनते हैं? तो रिट्रोग्रेसिव कुंडलन। दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है। वह क्या होता है? बुखेज रिले। बुखेज रिले दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। एकल फेज शैथिल मोटर किस प्रकार की मोटर है? तो यह प्रकार का तुलकालिक मोटर होता है। एकल फेज शैथिल मोटर तुलकालिक मोटर होती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से ध्वनि उपकरणों में किया जाता है। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। बाह्य तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हाई हेड तथा निम्न बहाव के लिए वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। हाई हेड तथा निम्न बहाव के लिए वाटर टरबाइन का उपयोग होता है पिल्टन हबल में। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक पदार्थ चीनी मिट्टी होती है। पक्ष अंतराल शब्द आमतौर पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? तो पक्ष अंतराल शब्द आमतौर पे डीसी आर्मेचर बाइंडिंग के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो केबल में इंटरशीथ का उपयोग उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच का संबंध क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। पीछे भी बताया हुआ क्वेश्चन है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए लंबा पढ़ लीजिएगा। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए अधिक उत्तेजित तुलकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है।
शक्ति गुणांक सुधारने के लिए अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। 3 एम्पीयर धारा वाहक के हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करता है, तो वह इनमें से नैन ऑफ दीज कोई नहीं होगा। जैसे इसका आंसर कितना होना चाहिए, 4.5 जूल आंसर होना चाहिए, क्योंकि संचित ऊर्जा क्या होता है 1/2 Li²। तो L का मान तो यहाँ पे 3 दिया है, I का मान 1 दिया है, तो हल कीजिएगा तो 4.5 आएगा। तिरासी, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेज कर सकता है, तो आयनीकृत गैस। कौन सा गैस, आयनीकृत गैस। निम्नलिखित में से किस वन फेज प्रेरण मोटर का परिचालन शक्ति गुणक उच्च होता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या कितनी होती है, तो फेज की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है, तो गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, तो औसत लोड बाय अधिकतम लोड। किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, तो औसत लोड बाय अधिकतम लोड। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज बाइंडिंग स्लॉट में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि 3 फेज एसी आपूर्ति किए जाने के बाद यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी कहा जाता है। प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है, तो भार और शक्ति गुणांक दोनों पर। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिफ्ट। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिफ्ट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक बाइंडिंग में निम्न में से कौन होता है, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात। यदि किसी मोटर बाइंडिंग में प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो, तो निम्न खांचों में व्यवस्थित हो, तो वह क्या कहलाता है, तो वह वितरित बाइंडिंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, वह वितरित बाइंडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, तो टंगस्टन का नहीं किया जाता है। परिणाम मित्र के समांतर परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो परिणाम मित्र से समान केवीए अनुमानित होना चाहिए, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यदि दो कंडक्टर के बीच की दूरी कम है, तो कंडक्टर की सतह पर विद्युत स्थैतिक दबाव को ज्यादा करने के लिए परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो कोरोना बनता है। क्या बनेगा, कोरोना बनता है। यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेंटा की आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगा,
तो 4% होगा। क्या होगा? 4%। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है, तो नियॉन साइन लैंपों का प्रयोग होता है विज्ञापनों में। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र का एक संयोजक खुल जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। पंखा एक बार रुक जाने के बाद पुनः चालू नहीं होगा। ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था के लिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है? तो जलन की गंध। जलन की गंध से इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित करता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड सेट है, लेकिन स्लो भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है, तो उसे भी कर लीजिएगा, इसे भी कीजिए।